ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं अपनी वही पुरानी चर्चा जो सीरीज चल रही है हमारी तिथिवार नक्षत्र योग। अर्थात ये पंच तत्व हुआ करते हैं ज्योतिष के, जिनसे जो है पंचांग का निर्माण होता है। दोस्तों पंचांग को जिसने समझ लिया वो ज्योतिष को प्राकृतिक रूप से समझ जाता है। आज जो चर्चा है हमारी वो गंड योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग के ऊपर चर्चा होगी। इस धरा पर जो कोई भी आया हुआ है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए आया हुआ है। ऐसा इसलिए हमारा और आपका जो जन्म होता है, जन्म कुंडली जो होती है, वो हमारे पिछले प्रारब्ध का फल है। अब हमारा किस योग में जन्म हुआ है, इस बात का भली भांति जानकारी होना या चर्चा होना कहीं ना कहीं ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला विषय है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स भी जरूर करें। आपका छोटा सा प्रयास हमारी मेहनत को पूरा करता है। दोस्तों चलते हैं अपने विषय की ओर। जिस किसी व्यक्ति का जो मैंने लिखा हुआ है गंड योग में किसी का अगर जन्म होता है तो ऐसा जातक जो होता है बड़ा ही कठोर स्वभाव का, कठोर वाणी, कड़वी वाणी बोलने वाला, सबके साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने वाला और बड़ा ही धूर्त और चालाक हुआ करता है। अपने काम को साधने में ऐसे जातक या जाति का किसी का अगर बुरा भी होगा तब भी वो उन्हें किसी प्रकार का मलाल नहीं होने का, और मित्रता के नाम पर कहीं ना कहीं ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक मित्र को समय समय पर धोखा देते रहते हैं। इन्हीं कारणवश इनके मित्रता का सर्कल बड़ा छोटा होता है। इनसे जो है रिश्तेदार, इनके मिलने वाले, घर परिवार वाले ऑटोमेटिकली अलगाव कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इस योग में जन्म हुआ है जो लिखा हुआ है गंड नामक राजयोग, गंड योग, तो आपके अंदर इस तरह का गुण विराजमान जरूर होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों ये काल जो है राहु का युग है, राहु का टेक्निकली युग जिसे कहते हैं। इस युग में ये गुण होना कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्तर की व्यवस्था, फिर हमारी इच्छाओं को हमें जन्म देना, वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हमें प्रेरित मन के द्वारा करता है। तो दोस्तों अगर आपका गंड योग में जन्म हो रखा है तो आप इन चीजों से बचें। वो क्यों? संसार ही आपका रहेगा, लेकिन संसार आपका दोस्तों तब रहेगा जब आपका व्यवहार, आपकी वाणी बड़ी मीठी, बड़ी सरल, बड़ी शीतल होगी। जब आप सबके सुख दुख में काम आएंगे तभी कोई आपके सुख दुख में काम आएगा। अब चलते हैं दूसरे योग की ओर, वृद्धि नामक योग। इसका नाम ही वृद्धि है, अर्थात बढ़ोतरी। जब किसी व्यक्ति का इस योग में जन्म होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो ऐसा जातक अपने कुल में बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहता है। ऐसे जातक के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त रहती हैं। ऐसे जातक के जन्म होने के उपरांत उसके माता पिता का काम कारोबार ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करने लगता है। ऐसा जातक जन्म से सौभाग्यशाली, भाग्यवान हुआ करता है। ऐसे जातक के पास पुत्र पुत्रादि के सुख भी प्राप्त उसको होते हैं। ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर बड़ा ही पूजनीय और सम्माननीय हुआ करता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं समाज में नेम फेम पाने के उपरांत इस सेलिब्रिटी रूप में उभरते हैं। ऐसे जातकों की जो रुचि होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मीडिया से संबंधित, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित इन चीजों के प्रति इनका जो है रुझान, इनका लगाव ज्यादा रहता है। अगर आपका इस योग में जन्म हुआ है दोस्तों, तो आप इन चीजों के प्रति अपना जो है लगाव और झुकाव बढ़ाएं और अपना जो है उद्देश्य वो पूरा करें।
इंसान गरीब भले पैदा हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बुरी बात हुआ करती है। क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ, दो पैर दिए हैं, बुद्धि विवेक भी दिया है, आंखें भी दी हैं, वाणी भी दी है, नाक भी दी है और कान सुनने के लिए दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जन्म लेने के उपरांत इस धरा पर गरीबी ही मर रहे हो, तो फिर आपका जीवन मनुष्य योनि में होना ना होने के बराबर ही है। आपका कोई भी जो औचित्य नहीं है। चलते हैं दोस्तों, ध्रुव नामक योग। ध्रुव जो भगवान का भक्त हुआ है, ये वह योग है, ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला, ऐसा जातक आडंबर से हीन हुआ करता है और विशेषकर लोगों को धर्म के लिए प्रेरित करता है, धर्म की बढ़ोतरी करता है। ऐसा जातक धर्म की चर्चा करता, विषय करता है, धर्म को उस स्तर तक ले जाता है जो कि वो अपनी अपनी कल्पना से भी बड़े लेवल तक ले जाता है। जहां पे ऐसा व्यक्ति सामाजिक स्तर पर, देश स्तर पर, विदेश स्तर पर सम्माननीय और प्रतिष्ठावान बनते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे, इनकी वाणी बड़ी ओजस्वी, सबको मंत्र मुग्ध कर देने वाली। इन व्यक्तियों के जीवन में सुख का अनुभव ज्यादा रहता है। ऐसा इसलिए दोस्तों, ये ध्रुव है जो कि पाताल लोक का वासी है। ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ये एक ही वंश से उत्पन्न है। जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उससे पैदा हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद का पुत्र हुआ ध्रुव। तो ध्रुव और प्रहलाद और राजा बलि, इनको जो है पाताल लोक का जो है वास दिया गया। रक्षाबंधन का जो त्योहार हुआ करता है ना दोस्तों, भगवान ने राजा बलि को यह वचन दिया था कि साल में एक बार मैं अपना वैकुंठ लोक छोड़ करके आपके पास जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपका इसी योग में जन्म हुआ है, तो आप इस धरा पर जो आए हैं, केवल केवल धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। धर्म का जितना आपके द्वारा वृद्धि प्रचार होगा, उतना ही आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को सुख से और सुख शांति से आपको अनुभव होगा, शांति का, सुख की अनुभूति होगी और सामाजिक स्तर आप सबके प्रिय रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।